आई एम बैक विद गुड न्यूज़। हाँ, खुशखबरी ही है, क्योंकि एक्सेंचर ने फिर से स्टार्ट कर दिया है उसका हायरिंग। जो हायरिंग किस किस बैच के लिए है, उसका पैकेज कितना है, सबके बारे में आज बात करेंगे। तो मैं हूँ आपका दोस्त आकाश और आप देख रहे हैं मेरे चैनल क्रैक IT विद आकाश। चलिए मेरे कंप्यूटर स्क्रीन पर। तो मैं फ़िलहाल हूँ मेरे कंप्यूटर स्क्रीन पर और यहाँ पर देख रहे हैं कि एक वेबसाइट खुला हुआ है जो कि है एक्सेंचर हायरिंग का ऑफिशियल लिंक। तो आइए देखते हैं एप्लीकेशन का प्रोसेस क्या है और इसके साथ हमें एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया भी देख लेंगे। तो आइए देखते हैं। तो ये है एप्लीकेशन रजिस्ट्रेशन फॉर्म, जहाँ पर नेम, पासपोर्ट साइज फ़ोटो और गवर्नमेंट ID कार्ड, ये तीन चीज़ें कैसे अपलोड करना है, कैसे फिल करना है, बहुत बारीकी से समझाया गया है। तो आई एम नॉट ए रोबोट करके ये कैप्चा फिल करके नेक्स्ट कर देते हैं। तो मैं नेक्स्ट पेज में आ गया हूँ और यहाँ पर आइए जॉब क्या है। तो यहाँ पर जॉब एक ही है, 2021 डायरेक्ट हायरिंग, मतलब ये 2021 बैच के लिए होगा शायद। तो आइए देखेंगे किस बैच के लिए है। तो पहले जॉब डिस्क्रिप्शन पढ़ लेते हैं। जो कि आप देख रहे हैं, दो पोस्ट है यहाँ पर, दो प्रोफाइल है, एसोसिएट सॉफ्टवेयर इंजीनियर और दूसरा है सॉफ्टवेयर इंजीनियर, जो कि है कैटापल्ट प्रोग्राम के लिए। तो यहाँ पर लिखा हुआ है कि उसको उन लोगों को क्या चाहिए और आपको क्या करना पड़ेगा। मतलब ये जो बेसिक होता है ना, डिस्क्रिप्शन रहता है जॉब का, जिसमें समझा जाता है कि क्या क्या करना पड़ेगा, क्या क्या उन लोगों का बेसिक नीड है। मतलब ये जो फॉर्मल बातें लिखा हुआ होता है वही लिखा हुआ है। तो आप पढ़ लीजिएगा ध्यान से। तो आइए, आप कहाँ से इसका खबर मिला, तो आप उसको सिलेक्ट करना पड़ेगा। तो आप लिख दीजिए सोशल मीडिया एडवर्टाइजमेंट। कुछ और था जॉब बोर्ड, तो वो भी हो सकता था। तो मैं सोशल मीडिया एडवर्टाइजमेंट ही कर रहा हूँ। तो कहाँ से मिला, मैं फेसबुक कर रहा हूँ। तो यहाँ पर पर्सनल डिटेल्स फिल करने के लिए कह रहा है, तो मैं मेरा पर्सनल डिटेल्स फिल कर रहा हूँ। नाम से शुरू कर रखता हूँ, आकाश, लास्ट नेम पाल, यूनिवर्सिटी रोल नंबर, रजिस्ट्रेशन नंबर फिल कर दिया। ईमेल आईडी, जो मेरा ईमेल आईडी है वो फिल कर रहा हूँ। ये बारीकी से चेक कर लीजिएगा अपलोड करते वक्त। तो मोबाइल नंबर आप फिल कर दीजिएगा। तो मोबाइल नंबर भी आप दे दिया है। तो अगर आपको व्हाट्सएप की कॉन्सेंट चाहिए इन लोगों को, तो अगर ये व्हाट्सएप में कांटेक्ट करने की इजाज़त देते हैं तो येस आई कॉन्सेंट में क्लिक कीजिएगा। तो इसके बाद ऑल्टरनेटिव मोबाइल नंबर है मांग रहा है, जो कि मैंडेटरी नहीं है, लेकिन एक चीज़ मैंडेटरी है जो है पैन कार्ड। तो आप पैन कार्ड का नंबर पुट कर दीजिएगा। ये पैन कार्ड का नंबर है। तो मेरा पैन कार्ड का नंबर वैलिड नहीं दिखा रहा है, क्योंकि मैं वैलिड नंबर दिया ही नहीं। तो आप लोग वैलिड नंबर दीजिएगा, क्योंकि मेरा फिलहाल मेरा पैन कार्ड का नंबर मुझे याद नहीं है। तो ये पर आप डेट ऑफ बर्थ चूज़ कर लीजिएगा। तो आप साल चूज़ कीजिए, आपका बर्थ डेट का मंथ चूज़ कीजिए और डेट चूज़ कीजिए। ठीक है। आपका जेंडर चूज़ कीजिए। आपका एजुकेशन टाइप चूज़ कीजिए कि आप पोस्ट ग्रेजुएट है या अंडर ग्रेजुएट है। तो अंडर ग्रेजुएट चूज़ कीजिए, क्योंकि मतलब आपका जो है, मैं अंडर ग्रेजुएट हूँ, मैंने अंडर ग्रेजुएट चूज़ कर लिया। तो डिग्री चूज़ कीजिए, BE है या बीटेक है, मेरा बीटेक है, बीटेक चूज़ कर लिया। उसके बाद कॉलेज है, कॉलेज का नाम सर्च करके मिलता है कि नहीं देखते हैं, जो कि है MIT हुगली मेरा कॉलेज है, मिल गया। ब्रांच CSE। तो कभी कभार यहाँ पर कॉलेज का नाम नहीं सर्च करके मिलता है, तो आप लोग चेक कर लीजिएगा। अगर नहीं है तो अदर्स ऑप्शन है कि वो भी चेक कर लीजिएगा। अदर्स भी नहीं है तो फिर आप किसी अलग जगह पर जाइए, मतलब जो उन लोगों का ऑफिशियल कॉन्टैक्ट डिटेल्स है वहाँ पर जाइए, हेल्प में जाइएगा। और यहाँ पर कुछ है उन लोगों को, ये जो है चैट विद अस,
हाँ, यहाँ पर चैट का ऑप्शन है। यहाँ से आप लोग उन लोगों के साथ कांटेक्ट करके आपका जो भी नाम है, ईमेल एड्रेस है, फ़ोन नंबर है, वो देकर आप आपका कॉलेज का नाम इन लिस्ट में एनरोल कर सकते हैं, क्योंकि मैं इसी तरीके से किया हूँ। और अगर इससे भी नहीं हो तो आप लोग फ़ोन भी कर सकते हैं कि मेरा कॉलेज का नाम नहीं है तो क्या करें, तो इन लोगों के साथ आप फ़ोन कर लीजिएगा, सब कुछ ठीक हो जाएगा। तो यहाँ पर अगर ये पेज खुला ही हो गया है तो मैं इसको भी पढ़ लेता हूँ, इसमें क्या क्या लिखा है। रजिस्ट्रेशन प्रोसेस डिटेल्स, तो you will receive an email from Accenture with details to register online. Please fill the registration form carefully and accurately. You will not be able to any chances to once you have submitted the registration form. तो रजिस्ट्रेशन फॉर्म को आपको बारीकी से फिलअप करना पड़ेगा, क्योंकि आप अगर कोई गलती कर देते हैं तो आप उसका रेक्टिफाई करने की कोई चांस नहीं मिलेगा आपको। तो पहले आप क्या क्या चीज़ चेक कर ले रजिस्ट्रेशन के पहले। प्लीज़ मेक श्योर टू हैव ए डिजिटल copy of passport size photo ready with you. Please make sure you have scan copy of PAN card and latest copy of resume ready with you. तो ये 3 चीज़ एप्लीकेशन के टाइम लगेगा। ये 3 डॉक्यूमेंट, आपका एक पासपोर्ट साइज फ़ोटो, एक पैन कार्ड का फ़ोटो कॉपी मतलब स्कैन कॉपी, और एक लेटेस्ट कॉपी ऑफ आपका रिज्यूमे। तो आप जॉब सिलेक्ट करेंगे कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स है, उसके बाद फर्स्ट नेम, मिडिल नेम, लास्ट नेम, रोल नंबर, ईमेल आईडी, फ़ोन नंबर, इन सारे चीज़ों का क्या एक्यूरेट होना चाहिए, मतलब क्या देना चाहिए, इस सारे कॉलम पर क्या फिल करना चाहिए, ये भी यहाँ पर लिखा हुआ है। तो एजुकेशन डिटेल्स कैसे फिल करना है यहाँ पर, मतलब ये गाइड है सारे चीज़ों का। मतलब आपका कोई सर्टिफिकेशन है तो वो भी आपको फिल करना है। उसके बाद PWD डिटेल्स आएगा, तो PWD डिटेल्स मतलब आप फिजिकली चैलेंज है, ये है कि आप दिव्यांग है या नहीं, ये फिल करना पड़ेगा। तो उसके बाद आपका रिजल्ट का डिटेल्स डिक्लेयर करना पड़ेगा कि आप फाइनल ईयर का रिजल्ट आ गया है या नहीं आएगा, कब आएगा, कब आपका कंप्लीशन होगा कोर्स का, ये सब डिटेल्स यहाँ पर फिल करना पड़ेगा। उसके बाद असेसमेंट का जो टाइम है, मतलब आप कौन सा स्लॉट चूज़ करेंगे वो आपको चूज़ करना पड़ेगा। उसके बाद एजुकेशनल गैप है, रीजन फॉर गैप, सब कुछ यहाँ पर फिल करना पड़ेगा। अगर आपका कोई गैप है 1 साल या 1 साल से ज़्यादा, तो आपको वहाँ पर कारण दिखाना पड़ेगा। फिलहाल 1 साल से ज़्यादा अगर आपका गैप है तो आप अप्लाई नहीं कर सकते हैं। अगर आपका कोई बैकलॉग है या वो लोग बिना बैकलॉग के मांग रहा है, तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया नीचे है तो आप हमको दिखाएंगे। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया हाँ मिल गया, यहाँ पर है। तो डिग्रीज, फुल टाइम बी टेक और MCA। अगर आप पोस्ट ग्रेजुएट है, ME M Tech यहाँ पर एलिजिबल नहीं है, सिर्फ एलिजिबल है बी टेक और MCA। ईयर ऑफ पासिंग, ये सबसे इम्पोर्टेंट है, कौन कौन बैच यहाँ पर एलिजिबल है। ओनली 2021, हाँ सिर्फ 2021 ही इसके लिए एलिजिबल है। और आपका क्या लगेगा एकेडमिक परफॉर्मेंस, एग्रीगेट 65% और जिसका इक्विवेलेंट CGPA या 6.5 CGPA आपको चाहिए होगा टिल 6th सेमिस्टर फॉर बी टेक एंड 2nd सेमिस्टर फॉर MCA। आपका कोई स्टैंडिंग बैकलॉग होना नहीं चाहिए। और गैप यहाँ पर 1 साल के लिए गैप, 1 साल से ज़्यादा नहीं होना चाहिए गैप, ये लोग ये कह रहे हैं। तो यहाँ पर क्या कह रहा है कि अप्लाइड फॉर एक्सेंचर, मतलब अगर आप 6 मंथ के टाइम पीरियड के दौरान अगर आप एक्सेंचर का कोई रिक्वायरमेंट असेसमेंट में अगर आप पार्टिसिपेट किए हो तो आप ये नहीं कर सकते। वर्क परमिट, मतलब अगर आप इंडियन सिटीजन हो और भूटान और नेपाल के नेशनल्स हो जो इंडिया में काम करने चाहते हो, तो इसी इन लोगों के लिए है, इंडियन, नेपाली और भूटानीज के लिए। असेसमेंट डिटेल्स जो की है, तो असेसमेंट प्रोसेस के लिए बात कर लेते हैं पहले। इफ़ यू आर एलिजिबल यू विल रिसीव एन ईमेल इन्विटेशन टू अटेंड ऑनलाइन असेसमेंट। अगर आप एलिजिबल हुए तो आपको ऑनलाइन एक मेल जाएगा ऑनलाइन असेसमेंट के लिए, जो आपके असेसमेंट का 2 स्टेजेस रहेगा, जो कि कंप्लीट करना होगा शेड्यूल टाइम के अंदर। तो पहले मॉक टेस्ट रहेगा, मॉक असेसमेंट जो 20 मिनट का होगा, प्रैक्टिस असेसमेंट जो आपका सिस्टम कॉन्फ़िगरेशन चेक करेगा। अगर आप ये नहीं करते हैं तो आप तो मान लिया जाएगा कि आपका सिस्टम कॉम्पिटेबल नहीं है एग्ज़ाम के लिए, तो आप राज़ी नहीं है एग्ज़ाम देने के लिए। अगर आप मॉक टेस्ट अटेंड नहीं करते तो इसका यही मीनिंग खड़ा होता है। तो पहले है असेसमेंट 1 जो कि कॉग्निटिव और टेक्निकल असेसमेंट है।
तो आपको 90 मिनट मिलेगा टेक्निकल असेसमेंट के लिए। यहाँ पर कॉग्निटिव असेसमेंट के में रहेगा इंग्लिश, एनालिटिकल रीजनिंग और न्यूमेरिकल एबिलिटी। और टेक्निकल के में रहेगा कॉमन एप्लीकेशन एंड एमएस ऑफिस, स्यूडो कोड्स एंड फंडामेंटल्स ऑफ नेटवर्किंग, सिक्योरिटी एंड क्लाउड, जो कि सब्जेक्ट्स है तीनों। और स्यूडो कोड्स जो कि कोर्स स्निपेट दिया रहेगा उसका क्या आउटपुट होगा, इस तरह क्वेश्चन रहेगा। और कॉमन एप्लीकेशन एंड एमएस ऑफिस मतलब जो ऑफिस का काम होता है वो आपको आता है कि नहीं। तो आप क्या क्या आप क्या लिखा हुआ है, कॉग्निटिव एंड टेक्निकल असेसमेंट रिजल्ट विल बी नोटिफाइड विद इन 5 to 10 मिनट्स आफ्टर कॉम्प्लीशन ऑफ योर एग्जाम। मतलब आपके एग्जाम होने के तुरंत बाद ही आपको मेल आ जाएगा कि आप इसको इसके लिए मतलब इस राउंड आप क्वालिफाई किए और नहीं या नहीं किए। और दूसरे में है असेसमेंट 2 जो कि है कोडिंग असेसमेंट, जहाँ पर आपको इसका ड्यूरेशन रहेगा 45 मिनट्स और आपको 2 क्वेश्चन दिया जाएगा जो कि आप इन सारे लैंग्वेज में कर सकते हैं, C++, जावा और पाइथन। और जो तीसरा असेसमेंट रहेगा वो रहेगा कम्युनिकेशन टेस्ट, जो कि आपका इंग्लिश का टेस्ट रहेगा, आप कैसे इंग्लिश बोल रहे हैं, आप कैसे इंग्लिश सुन पा रहे हैं कि नहीं, आपका जो सेंटेंस मास्टरी, वोकेबुलरी, फ्लुएंसी, प्रोनाउंसिएशन, ये सब चेक किया जाएगा। तो आपका सिस्टम रिक्वायरमेंट क्या रहना चाहिए मॉक असेसमेंट के लिए, एक लैपटॉप और डेस्कटॉप। डू नॉट यूज़ मोबाइल और टैबलेट, मतलब मोबाइल और टैबलेट यहाँ पर यूज़ नहीं किया जा सकता। और ऑपरेटिंग सिस्टम ओनली विंडोज 10 और 8 ओनली, मतलब आप लिनक्स उबंटू यूज़ करते हो या लिनक्स कोई वर्जन यूज़ करते हो या विंडोज 7 यूज़ करते हो तो आप इसके लिए एलिजिबल नहीं हो। तो ब्राउज़र क्या चाहिए, सिक्योर एग्जाम ब्राउज़र, जो कि वो लोग आपको प्रोवाइड करेगा। और इसके लिए गूगल ब्राउज़र का भाषण रहना चाहिए 80+, और नो VPN शुड बी enabled ड्यूरिंग द एग्ज़ाम। और आपका वेब कैम माइक मैंडेटरी है। और आपका रैम चाहिए 4GB+ का रैम। प्रोसेसर चाहिए i3 5th जनरेशन और उसका इक्विवेलेंट हायर। आपका कुकीज़ और पॉपअप शुड बी इनेबल्ड। इंटरनेट कनेक्शन शुड बी ए गुड इंटरनेट कनेक्शन, ई मास्ट स्टेबल ऑफ 2 Mbps+ अपलोड एंड डाउनलोड स्पीड, एंड ट्राई यूजिंग ब्रॉडबैंड, अवॉइड 3G 4G नेटवर्क, क्योंकि नेटवर्क में फ्लैक्चुएशन बहुत ज़्यादा होता है। तो आपको इन्वायरमेंट क्या चाहिए मॉक असेसमेंट के दौरान, मेक श्योर ए क्वाइट रूम, मेक श्योर द नो वन प्रेजेंट इन द रूम, और योर फोन ऑलवेज बी इन द साइलेंट मोड, और मेक श्योर दैट योर फेस इज वेल लीट एंड क्लियरली विजिबल इन द कैमरा। मतलब जो एक मॉडल कोड ऑफ कॉन्डक्ट होता है ना एग्जाम का, वही है प्रिपेयर योर हार्डवेयर, क्योंकि आपका सिस्टम प्रथम पहले ही कॉम्पेटेबिलिटी चेक करना पड़ेगा। मतलब आपका जो मतलब कॉम्पेटेबल हार्डवेयर वाला ही कुछ सिस्टम आप यूज़ कीजिएगा जिससे आपका एग्ज़ाम स्मूथली कंडक्ट हो पाए। और आपका सॉफ्टवेयर क्या क्या चाहिए, मतलब आपका जो लैपटॉप है उसका सारे एप्लीकेशन ऑफ करके आपका लैपटॉप को रिस्टार्ट करना पड़ेगा, आपका एंटीवायरस को डिसेबल करना पड़ेगा, आपका ऑपरेटिंग सिस्टम को अपडेटेड रहना पड़ेगा, आपका ब्राउज़र को अपडेट रहना पड़ेगा, आपका सिस्टम पर मतलब डिसेबल रहना चाहिए, ब्राउज़र मतलब आपका अपडेट रहना चाहिए। और एक ही चीज़ है, सेम चीज़ आपका ओरिजिनल एग्ज़ाम के लिए, तो मैं नहीं पढ़ा, तो यही था। यहाँ पर फुल डिटेल्स यहाँ पर लिखा हुआ है, तो आप बाद में देख लीजिएगा, मैं जितना बोलना था बोल दिया। तो आप आइए फिर से पहले पेज पे, रजिस्ट्रेशन पेज पे। तो अगर ब्रांच चूज़ कर लीजिएगा, अब आपको CSE है, कंप्यूटर साइंस, सी से CSE। यार अब पासिंग 2021, हालांकि मैं 2022 का हूँ, लेकिन ये आपको दिखाने के लिए है। तो आपका CGPA परसेंटेज जो भी है वो आप पुट कर दीजिएगा। तो आपका अगर कोई सर्टिफिकेशन है तो आप दीजिएगा यहाँ पर फिल, मतलब आपका सर्टिफिकेशन का क्या कुछ है, सर्टिफिकेशन 2 उसका क्या स्टेटस है। आप 2 ही सर्टिफिकेशन यहाँ पर दे सकते हैं। तो यहाँ पर अगर आप सर्टिफिकेशन कोई है तो दे दीजिएगा। तो मैं दे दिया, मैं हालांकि मेरा नहीं है कोई सर्टिफिकेशन, लेकिन दिखाने के लिए दे दिया। अगर आप PWD है, मतलब फिजिकल चैलेंज है, तो आप दे सकते हैं, नहीं है तो नहीं दे सकते। अगर आप चाहे तो इसको डिस्क्लोज भी नहीं कर सकते हैं। अब आप जॉब लोकेशन चूज़ कीजिएगा।
जॉब लोकेशन भी चूज़ हो गया। अगर आपका फाइनल सेमेस्टर कंप्लीट है या नहीं है इसको चूज़ करना पड़ेगा। तो कंप्लीट नहीं होगा तो नो कर दीजिएगा। तो आपका कब एग्ज़ाम होगा उसका शेड्यूल दे दीजिएगा, मतलब टेंटेटिव है, क्योंकि किसी को मालूम नहीं है इस पैंडमिक सिचुएशन में कब एग्ज़ाम हुआ, कब रिजल्ट आएगा। तो ये अगस्त हो सकता है और ये सितंबर हो सकता है। तो अगर अब आपको चूज़ करना पड़ेगा असेसमेंट का टाइम, कब आप असेसमेंट देने चाहते हैं। तो आप दोपहर का टाइम ही अच्छा होगा सबसे। तो गैप इन एजुकेशन, अगर कोई आपका गैप है, हालांकि 1 साल का ही गैप यहाँ पर परमिसिबल है। अगर आप पहले एक्सेंचर में काम किए हैं फुल टाइम तो वो भी आप सिलेक्ट कर लीजिएगा। अगर कोई आपका बैकलॉग है वो भी आप सिलेक्ट कर लीजिएगा। अगर आप 6 महीने से पहले कभी एक्सेंचर रिक्रूटमेंट प्रोसेस में पार्टिसिपेट हुए थे तो वो भी आप सिलेक्ट कर लीजिएगा। और आप इंडियन सिटीजन हैं क्या नहीं तो आप वो भी सिलेक्ट कर लीजिएगा। उसके बाद आपको सीवी अपलोड करना पड़ेगा, फ़ोटो अपलोड करना पड़ेगा। तो सीवी का सपोर्टेड है डॉक्स और पीडीएफ, और फोटोग्राफ के लिए है जेपीजी, जेपीईजी, पीएनजी, और उसका मैक्स साइज है 3 MB। और आपका कॉलेज का आईडी कार्ड भी अपलोड करना पड़ेगा जो भी जेपीजी फॉर्मेट वाला होगा। और एकदम लास्ट आपको अपलोड करना पड़ेगा पैन कार्ड जो वो भी जेपीजी फॉर्मेट का होगा। और लास्ट में आपको डिक्लेरेशन देना पड़ेगा, जो भी उसका लीगल प्रोसीजर होता है डिक्लेरेशन का वही यहाँ पर लिखा हुआ है। तो ऐसे हो गया है फॉर्म, पूरा फॉर्म। तो चलिए, गुड बाय, गुड नाइट, स्टे हेल्दी, स्टे ब्लेस्ड, जय हिंद।